नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। जब देश के किसी भाग में चुनाव हो रहे हैं तो किसी और विषय पर चर्चा करना शायद बेमानी होता है। और जैसा बिहार जैसा प्रदेश में चुनाव हो, जहां रंग बिरंगी चुनाव होता है, हर किस्म के नारे लगते हैं, गाली गलौच होता है, रंगमंच की तरह वहां पर वन एक्ट प्ले नहीं होता, मल्टी एक्ट, यानी कि हर मिनट पे वहां पर कोई ना कोई नया नाटक होता रहा है। अगर आप देखें कि बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, परंतु अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो बिहार का हर चुना हुआ व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया के अंदर राजनीतिक एक्सपर्ट बन गया है। हर एक के पास एक कैमरा है और हर एक के पास कोई ना कोई बात कहने के लिए है। हर कैंडिडेट जो जीत जिसको टिकट मिल गया वो भी कुछ लिख रहा है, जिसको नहीं मिला वो अपनी कास्ट का एंगल दे रहा है, कोई डकैती का एंगल दे रहा है, कोई बाहुबली का दे रहा है। तो चर्चा अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बिहार नंबर 1 ट्रेंड कर रहा होगा, अभी भी दिखाई देता है। इसलिए हमने भी सोचा कि अगले कुछ दिनों को हम प्रभुवाणी को जो है बिहार चुनाव तक ही सीमित रखें। हालांकि बीच में बहुत बड़ी बात हो गई है, गुजरात के अंदर सारी की सारी कैबिनेट को निकाल दिया गया, फिर दोबारा से स्वेरिंग इन भी हो गई। क्यों हुई उसके पीछे अभी चर्चा बहुत सीक्रेसी भी है, पता भी नहीं है। परंतु मैं फिर भी आज बिहार के ऊपर भी बात करूंगा और गुजरात के ऊपर भी फिर बात करूंगा। आज की प्रभुवाणी में हम परिवार के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे। कौन सा परिवार? बिहार में बाकी कोई परिवार है नहीं, एक ही परिवार है जिसके मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव। पहले परिवार हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो उस जब सत्यनारायण सिन्हा थे, ठाकुर परिवार के नाम से उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती थी, उनके बाकी भी रिश्तेदार चुनाव लड़ते थे, परंतु वहाँ पर अब कोई परिवार रह नहीं गया, सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, राष्ट्रीय जनता दल बनाया और अभी तक उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है बिहार के अंदर बना हुआ है। वो हमेशा सत्ता में रहते हैं या सत्ता में आने के करीब रहते हैं। 2025 का चुनाव भी लालू परिवार के ऊपर ही निर्भर करता है, क्यों वहाँ चुनाव आरजेडी नहीं लड़ती, लालू जी या उनका बेटा तेजस्वी यादव उनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। कितनी सीटें लड़ेंगे अभी तक फैसला नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री ऑपोजिशन का कौन होगा इसका भी फैसला नहीं हुआ। बिहार का एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका भी फैसला अभी नहीं हुआ। अमित शाह ने कि न्यूज़ चैनल आज तक के प्लेटफॉर्म पे कह दिया कि नेतृत्व जो होगा नीतीश कुमार का होगा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, परंतु मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में एमएलए डिसाइड करेंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा है। परंतु उधर से कांग्रेस पार्टी ने भी अभी ऑफिशियल रूप से तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं माना है और उन्होंने सीटों की भी घोषणा कर दी। आज के दिन या 48 सीटें अनाउंस कर दी, आजकल में और भी अनाउंस करने वाले होंगे। परंतु सारा का सारा कि कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे तो डाउटफुल है। परंतु अगर ऑपोजिशन जीतती है तेजस्वी यादव जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो तय है। अगर इंडिया अलायंस को मेजोरिटी मिलती है तो उसके ऊपर परिवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लालू प्रसाद यादव ने जैसे पार्टी बनाई है, अब देखिए उनके परिवार के अंदर 9 सदस्य हैं। 9 सदस्यों में से 2 बेटे हैं और 7 बेटियां हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं। नॉर्मली हिंदू परिवारों के अंदर क्या होता है कि बाप का वारिस जो है हमेशा बड़ा बेटा माना जाता है, परंतु बिहार में अजीब घटना हो गई। बड़ा बेटा तो है तेज प्रताप यादव, उसको उन्होंने अपना वारिस नहीं घोषित किया, उन्हें तेजस्वी को कर दिया। दोनों की पढ़ाई लिखाई के अंदर रुचि नहीं थी, दोनों लगभग 12वीं पास है या नहीं है, परंतु पॉलिटिक्स में बहुत तेज। तेज प्रताप तो तेज है ही, उनके तो बहुत रूप हैं, कभी कृष्णैया बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं। परंतु बड़ा बेटा होने के नाते जो उनको लगता था कि उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, परंतु उन्हें अपनी पार्टी बना ली, उस पार्टी के अगुवा बन गए और अपने आप को महुआ जो उनका क्षेत्र है वहाँ से उन्हें नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। अब परिवार की बात आती है कि इस परिवार के अंदर जो 7 बेटियां और 2 बेटे, ये अजीब है कि बेटे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, दोनों बेटे राजनीति में। उनकी 7 बेटियों में से 3-4 बेटियां बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी हैं,
मीसा भारती डॉक्टर है, उसके बाद रोहिणी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, अनुक्षा जो है इंटीरियर फैशन डिज़ाइनर है, उसके बाद राजलक्ष्मी जो एक एमएलए से उनकी शादी हुई है रैना के अंदर, वो आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। मीसा तो राज्यसभा की सदस्य भी बन गई, परंतु रोहिणी जो है वो परिवार के अंदर तेज प्रताप की तरफ बागी हो गई, वो उनके साथ है, उनके को आशीर्वाद उनका मिल रहा है। तो मीसा भारती राज्यसभा में भी रही और फिर वो लोकसभा से भी चुनाव जीत चुकी हैं और बड़ी एक्टिव हैं, उनको मुख्यमंत्री का कोई शौक नहीं है। और लालू प्रसाद यादव परिवार में एक ये भी बात है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल परिवार है जिसके अंदर पति पत्नी दोनों चीफ मिनिस्टर बने और उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बेटा बना सबसे कम उम्र के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि इस परिवार के पीछे क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है इन लोगों की। वैसे तो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जो जन्म जो है एंटी कांग्रेस के साथ हुआ, जयप्रकाश नारायण के साथ वो जुड़े हुए थे। मेरे को याद है कि मैं जब विद्यार्थी ज़माने में था 74 के अंदर जयप्रकाश नारायण मूवमेंट चल रहा था, पटना यूनिवर्सिटी से लालू प्रसाद जी जीत के आए थे और जहाँ पर दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं चल रही थी, हमने एक संघर्ष समिति बना रखी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, आरिफ मोहम्मद खान, इस तरह के सुबोध कांसा, इस तरह के समाजवादी जो लोग थे शामिल हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव सीधे सादे व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में आते थे, उनके पास 5 रुपये भी नहीं होते थे खर्च करने के लिए, बहुत मेहनत करते थे और मेरे साथ बैठ के गप भी मारते थे। तो छात्र में जो फायर थी उनके, इसलिए 77 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीत भी गए। तो लालू प्रसाद यादव की लड़ाई विद्यार्थी जीवन से शुरू हुई, जयप्रकाश मूवमेंट से शुरू हुई और वो जाकर केंद्र में मंत्री बने, भी मुख्यमंत्री बने। तो लालू प्रसाद यादव हमेशा समाजवादी रहे, एंटी कांग्रेस रहे, परंतु जाकर 90 के लेट दशक में आकर के सोनिया गांधी के प्रति उनका मोह हुआ, वो उसके साथ जुड़ गए और केंद्र में यूपीए की सरकार के अंदर मंत्री भी रहे। जबकि नीतीश कुमार जो भी समाजवादी पार्टी के अंदर थे, उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बनाई, वो एनडीए में चले गए, दोनों में बंटवारा हो गया। तो इन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय जनता दल बनाई। अभी तो 100 सीट, 142-44 सीटों पे पीछे लड़े थे, 100 सीटों में बाद में लड़े, 100 सीटों की सबसे ऊपर सीटों की मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा। परंतु लालू प्रसाद जी जो हैं मुख्यमंत्री बन गए वहाँ पर, परंतु घोटालों में फंस गए। उनका राजनीतिक चार्ट देखें अगर आप, ये हैरानी की बात है कि एक पार्टी है जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद आज तक सत्ता में नहीं आई। बीजेपी भी नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु उनका भी मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बना। यानी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी, एक तो कांग्रेस जो है वो तो सिमट ही गई बिल्कुल, बीजेपी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उनका आरएसएस का काम बहुत ज़्यादा था। झारखंड करने के बाद बिहार में थोड़ा कम हुआ, परंतु बिहार में बीजेपी बढ़ती चली आ रही है। परंतु क्या लालू प्रसाद यादव अपने बलबूते पर राष्ट्रीय पार्टियों को मार्जिनलाइज कर दिया कि उनके बिना वहाँ पर सरकार किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नहीं बन सकती। कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर आना पड़ेगा। बीजेपी को रोक के रखा हुआ कि उनकी मेजोरिटी नहीं आने देते, वो 75, 70, 80 के बीच में अटके हुए हैं बीजेपी के लोग और इस बार उनकी कोशिश की ज़्यादा बन सकते हैं। परंतु मैं परिवार की बात कर रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये 2 बेटे और उनकी पत्नी मीसा, जो उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी, जो अभी एक्टिव नहीं है परंतु कैंपेन करती हैं कभी कभी, वो मुख्यमंत्री रही, काफ़ी साल तक रही। तो इनमें ऐसी क्या चीज़ है कि लोग इनके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं? इतने कांड उनके ऊपर है। मैं देख रहा था लिस्ट कि आप देखेंगे कि 5 केसेस जो हैं चारा घोटाला के अंदर, जिसके अंदर लालू प्रसाद जी को ज़्यादा हुई पर सजा हुई, स्टे मिल गई, केस अभी भी चल रहे हैं। अभी एक चार्जशीट रेलवे स्कैम के अंदर उनके ऊपर चलती हुई। तेजस्वी के ऊपर उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, 11 केसेस उनके ऊपर हैं। तेज प्रसाद ने भी अपने जो तेज प्रसाद ने अपनी फाइल किया, उससे कहा कि हमारे ऊपर 8 केसेस हैं। मीसा के खिलाफ भी कुछ केसेस हैं। बाकी परिवार के लोग एक्टिव नहीं हैं, उनके खिलाफ केसेस नहीं हैं। तो जितने लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं उनके खिलाफ केसेस पे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, तो सजा भी हुई है। तो उसमें ऐसे क्या है कि बिहार की जनता उनके साथ अभी भी जुड़ी हुई है? पार्लियामेंट में तो उनको हरा देती है। जब नेशनल इलेक्शन होता है उसके अंदर लालू जी का होता है बस नहीं चलता, परंतु स्टेट लेवल पर अभी तक भी वो अपना दब बना के रखे हुए हैं कि ये स्टेट जो आखिरी इलेक्शन 2025 का जो हो रहा है, जिसके अंदर वो एक्टिव नहीं है,
तो ये बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है उनके अंदर। ये है कि लालू प्रसाद जी सेक्युलरिज्म के पक्के समर्थक हैं, आइडियोलॉजिकली देखें। समाजवाद की बात छोड़ो, क्योंकि लोगों उनके बारे में कहना है कि उन्होंने जब से पार्टी से बनाई है, जब से राजनीति में आए हैं, उनका परिवार बहुत अमीर हो गया बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की तरह। जिनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो चार्टर प्लेन में चलते, वो सब पॉलिटिकल नेता, हर नेता के लिए सबसे ज़्यादा चार्जेस उनके ऊपर, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है, ऐसा उनके ऊपर चार्जशीट लगाया गया है, लगता भी है। परंतु उसके बावजूद भी करप्शन जो उनके खिलाफ केसेस हैं, वो लालू जी के खिलाफ चुनाव में कहीं भी खड़ी होती नहीं दिखाई देती। जंगल राज का जो उनके ऊपर एक तगमा लगाया रखा है बीजेपी ने और बाकी लोगों ने, उसके प्रति भी उतना असर नहीं दिखाई देता जनता में, क्योंकि वो 75 सीटें फिर भी जीत के आ जाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन के आ जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो सब वहाँ की जातियाँ हो, या तो जातीय समीकरण होगा। जातीय समीकरण को देखें तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़े देशों का अलग से एक जाति बनाई, परंतु लालू जी यादव और मुस्लिम को लेके अभी तक इकट्ठे किए हुए गए। मुसलमान उनसे लोग तोड़ नहीं पाए हैं अभी तक। और कांग्रेस के जाने के साथ मतलब यही था कि कांग्रेस की जो अगड़ी जाति के लोग हैं, हालांकि वो लालू यादव को पसंद नहीं करते। बिहार के अंदर ठाकुरों और यादवों में बहुत लड़ाई होती रहती है और अभी तक भी चलती रही है, परंतु कांग्रेस को इसलिए रखा हुआ है कि लालू यादव जी को लगता है कि थोड़े बहुत दलित जो कांग्रेस के साथ हैं, जो अगड़ी जाति के ब्राह्मण हैं, उनके साथ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, कि अति जो जो कहते हैं बैकवर्ड जो है, ईबीसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ मोड़ रखा अपना मुंह, वो उनसे हटे नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मैं इतिहास देखें कि लालू प्रसाद जी का, मैं कहता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। 2000 के अंदर उन्होंने पहली बार अकेले आरजेडी के नाम से चुनाव लड़ा। 2000 उस वक्त बिहार के अंदर बिहार अकेला था, झारखंड बना नहीं था। 2093 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 124 सीटों पर उनको सफलता हासिल हुई और 28% वोट मिले। 2005 में फरवरी में इलेक्शन हुआ, 210 सीटें लड़ी, 75 सीटें उनको हुआ और वोट उनको मिले 25%। उसके बाद 2010 में 168 सीटों पे लड़े, क्योंकि चुनाव उस वक्त उनका अलायंस हो चुका था, तो तब केवल 22 सीटें मिली, बुरी तरह हार हुई। वोट भी उनके हट कर गए, 18.84 हो गए। 2015 में जब दोबारा नीतीश कुमार उनका चुनाव हुआ, 100 सीटों पर लड़े तो 80 सीटें उनको मिली उस वक्त, और 18% उनको वोट मिले। और 2020 में वो 144 सीटों पर लड़े, 75 सीटें मिली। यानी कि देखिए 124, फिर उसका बटने के बाद 75 के बीच में वो अटके हुए हैं, यानी कि मेजोरिटी के पास नहीं जा सकते, कि वो अकेले लड़ नहीं रहे। तो लोकसभा में देखिए उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, और मोदी जी के आने के बाद बिल्कुल ही नहीं रहा। 2000 आप 99 में पहली बार लड़े तो 7 सीटें मिली उनकी। 2004 में सबसे मैक्सिमम सीटें मिली, 22 बिहार में और 2 झारखंड में। 2009 में केवल 4 सीटें मिली, हालांकि फिर भी वो सरकार में रहे, यहाँ पर आकर के उनको सीफाबाद में देना पड़ा। 2019 में 0 सीटें मिली और 2024 में केवल 4। जहाँ असेंबली में उनका दबदबा बना हुआ है, लोकसभा में मोदी के सामने वो खड़े हो नहीं पा रहे हैं। यादव परिवार का एडवांटेज क्या है कि बिहार की राजनीति में यादव परिवार का नेता, क्योंकि वहाँ पर नेता कौन है, सारे प्रदेश के अंदर जिसकी पॉपुलैरिटी हो, इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल उठता है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही है। 33 साल का तेजस्वी यादव उनकी पॉपुलैरिटी में नीतीश कुमार को मात दे चुका है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, तो यादव परिवार ने, लालू प्रसाद यादव जी ने सोच समझ कर तेजस्वी को सबसे आगे किया होगा। और तेजस्वी जिस तरह से काम कर रहे हैं, हालांकि बाद में पहले वो ठीक नहीं कर पा रहे थे, पढ़ने में थे नहीं, खेलने में कभी भी अच्छे थे, परंतु उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर उनको लगता है लालू प्रसाद यादव के कि उनकी विरासत केवल तेजस्वी के पास ही जानी चाहिए। उनके पास नारा है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। उन्होंने क्या नई चीज़ है कि नौकरी वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 लाख नौकरियाँ उन्होंने कहा मैंने दी थी जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। अब भी उनका नारा यही है कि सबको नौकरियाँ मिलेगी, वो नौकरियों के ऊपर करके बैठे हुए हैं और बड़ी अग्रेशन के साथ रहते हैं। इसलिए उन्होंने राहुल के साथ यात्रा तो की, पर तेजस्वी राहुल की छत्र छाया में वहाँ पर प्रचार करने से कतराते हैं
कि बिहार में आओगे तो बिहार का शेर तेजस्वी यादव। राहुल जी आए, लोकसभा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पर तेजस्वी यादव अपनी छवि, क्योंकि यादव परिवार के अंदर लालू जी भी जब बिहार के अंदर होते थे, उन्होंने वीपी सिंह के ज़माने के अंदर उनको डिफाई करके लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया था। अभी तक वो कहते हैं रथ यात्रा किसी ने जोड़ी तो लालू प्रसाद यादव ने जोड़ी, आडवाणी को किसी ने जेल में डाला तो लालू प्रसाद यादव ने डाला। ये उनको घमंड है कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। यादव परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, उनको बहनों का समर्थन प्राप्त है, माँ का आशीर्वाद लेने भी गए थे। तो परिवार के नाम से जो उन्होंने राजनीतिक अपनी कैपिटल इकट्ठी की है, अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, बीजेपी के नेता या एनडी के नेता इतनी चोट करने के बावजूद भी, हालांकि उनके खिलाफ चार्जेस हैं, जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब थी उस ज़माने के अंदर, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस, कई लोगों को विश्वास भी है, परंतु ऑल्टरनेटिव क्या है? वो जो कहा जाता है टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो लालू परिवार का राजनीतिक ऑल्टरनेटिव बिहार के अंदर अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी या दूसरी पार्टियां कोई नेता खड़ा नहीं कर पा रही हैं। वहाँ पर देखें, या तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो बाहुबली कहते हैं, जिनको हर पार्टी का एक पार्टी बाहुबली है, पर उनकी फॉलोइंग लिमिटेड है, सारे प्रदेश में नहीं है। तो बाहुबलियों को, कुछ बाहुबली चले जाते हैं बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ, और कुछ बाहुबली आ जाते हैं आरजेडी के साथ, कुछ लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना दी। तो नीतीश कुमार सूझता जो ऐसा सूरज है जो डूबता चला जा रहा है। तेजस्वी यादव लोगों को लगता है कि उभरने वाला सूरज है, और यादव परिवार का वर्चस्व राजनीति में बना हुआ है, उसको स्टेट लेवल में मिटाने में अभी भी उनके विरोधियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर इस परिवार का फ्यूचर जो है 2025 के परिणाम के ऊपर टिका हुआ है। और जो वारिस हैं तेजस्वी यादव, उसके नेतृत्व में वो कितनी सीटें फाइनली लड़ेंगे ये तो अभी तो पता नहीं है, परंतु तेजस्वी यादव पिछली बार बनते बनते रह गए कि लास्ट मोमेंट पे सीटों में काफ़ी उनको लगता था कि वो जीत रहे हैं। मैं भी बैठा किसी चैनल पर, हमें लगता था कि बनने वाले हैं, हमने तो लगभग घोषणा भी कर दी थी, परंतु लास्ट मोमेंट रिजल्ट ट्रेंड बदल गए। जो लास्ट की 15 सीटें थी वो जो जीतने वाले थे वो हार गए। ये आर पार की लड़ाई उनके लिए है कि लालू जी ने अपना उत्तराधिकारी ठीक चुना या नहीं चुना। ये डिपेंड करता है तेजस्वी यादव की अपनी मेहनत के ऊपर, उनके कैपेसिटी क्या है कि बाकी दलों को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं कि नहीं। उम्र उनकी छोटी है, तो तेजस्वी यादव का फ्यूचर, आगे वो नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी जीतने की कैपेसिटी है या नहीं है, कि जो जीते वो सिकंदर होता है राजनीति के अंदर। अगर दूसरा बार चुनाव वो इतनी सत्ता से बाहर रहे तो बिहार के अंदर लोग सत्ता के साथ ज़्यादा जाते हैं। इसलिए सारा का सारा उनका फ्यूचर तेजस्वी का, लालू यादव परिवार का डिपेंड करता है 225 के परिणाम के ऊपर। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, प्रभुवाणी को, उसके ऊपर कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छी बुरी कुछ भी टिप्पणी करिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।